राधे राधे सभी को। बृहस्पति देव की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था, पर यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और वह न ही गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। पर राजा बहुत ही करुणावान थे, इसलिए वह कभी भी दान पुण्य करने से पीछे नहीं रहते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगने लगे। रानी की खास दासी ने रानी को यह समाचार दिया कि भिक्षा मांगने के लिए एक भिक्षुक राज के दरबार में खड़ा है। भिक्षुक को यह नहीं पता कि राजा दरबार में नहीं है, अपितु वन में गए हुए हैं। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य करने से तंग आ गई हूँ। मेरे पति दान पुण्य में ही अपने राज्य का सारा धन लुटाते रहते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे पास कोई धन ही ना रहे, न रहेगा बांस और न ही रहेगी बांसुरी, अर्थात वे दान पुण्य करना ही नहीं चाहती थी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़े विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याव बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका तुम विवाह करवा सकते हो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारे यश लोक और परलोक में फैलेंगे। परंतु रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन चाहती ही नहीं जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लिपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को मात्र और मात्र 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तो बृहस्पति देव की और धन की आलोचना करने से यह सब कुछ देखना पड़ता है, यह मनुष्य को समझना चाहिए। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे प्रिया, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य कर नहीं सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। सारा धन नष्ट हो गया। राज्य के सभी सेवक राज्य छोड़कर जाने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी बहुत ही व्याकुल हो उठी और अपनी दासी से बोली कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया।
लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो दासी निराश होकर खाली हाथ अपने राज्य को लौट आई। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, तुम्हारी दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे मैं क्या छुपाऊं? हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। मेरे राज्य में निर्धनता छा गई है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की सारी बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में कहीं कुछ अनाज रखा हुआ हो, क्योंकि रानी की बहन बृहस्पति देव पर बड़े ही आस्था रखती थी और तो उसने यह विश्वास भी था कि प्रभु बहुत ही करुणावान है और वह कभी किसी को भूखा नहीं रख सकते। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी ही हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ले, ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़शाल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी थे। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन विधि विधान से करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, महारानी जी, आप पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। आपको धन का सही उपयोग करने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो आप फिर आलस्य कर रही हैं। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में लगाना चाहिए, जिससे आपके कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ भी प्रसन्न हो। अब पूरे नगर में उनके दान पुण्य की यश
बढ़ने लगी। तो इस तरह बृहस्पति देव की कृपा से राजा भी अपने राज्य वापस आ गए और उनकी अपनी धन संपदा भी वापस मिल गई। फिर एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे। तो मित्रों, यह है बृहस्पति देव की कृपा। तो यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन का बेल भी अवश्य ही दबाएं ताकि मेरी कहानी आप तक तुरंत पहुंच सके। राधे राधे।